आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र चहल, गांव सैनी, मावाना रोड, मेरठ। अभी यहाँ पे एक छोटा सा मुर्गी फार्म है, इस पे काम कर रहे हैं। ये करीब 6-7 महीने हो गए, 6-7 महीने से काम कर रहे हैं। ये हमने 600 650 बर्ड पे काम शुरू करा था। 10-5 हमारी मॉडलिटी होगी, बाकी अभी एज इट इज है 600। ब्लैक एस्ट्रोलोप है, इस पे काम करा, इस पे काम कर रहे हैं तब से। बच्चा हमारा ये हमने जो है ना थोड़ा तैयार लिया था, 3 महीने का बच्चा लिया था, तो हमारा बच्चा लगभग हो रहा होगा 7-8 महीने का। इससे पहले हमारा अपना वही परंपरागत जो खेती है, ट्रेडिशनल गेहूं, मक्का, धान वगैरह वही कर रहे हैं। अभी भी वही खड़ा, आप देखोगे बाहर वही खड़ा है। इसमें एक हमारे मित्र हैं, बड़े भाई साहब हैं, मित्र के बड़े भाई साहब है, वो एक जगह खाली पड़ी थी, काफी सारी हमारे पास। ये सामने ट्वेल है, इसके पास खाली जगह पड़ी थी। बोले इससे तो आप मुर्गी फार्म करके देख लो। हमने भी सोचा क्यों ना इसको यूटिलाइज कर लिया जाए, तो हमने इसमें छोटा सा शेड बना के इस काम शुरू करा। ट्रायल के तौर पे हमें अच्छा लगा, अब इसे आगे बढ़ाने की इच्छा है। स्ट्रक्चर का ऐसा है कि हम बिल्कुल फ्रेशर थे, हमें लगा कि 1.1% अगर हम इसमें कामयाब नहीं हुए तो स्ट्रक्चर को ऐसा बना लो कि मल्टीपर्पज किसी काम में आ जाए। तो हैवी तो इसलिए हुआ। और जो इसकी डायमेंशन है, सेंटर से जो इसकी हाइट है 15 फीट है, साइडों से इसकी हाइट 10-10 फीट है, लंबाई इसकी 75 फीट है, चौड़ाई 30 फीट है। सितंबर में लिया था 3 महीने का बर्ड, तो ये अक्टूबर के बीच में 15-20 अक्टूबर के बीच में अंडे पे आ गया था, तब से अपना अंडा चल रहा है। ये पटियाला से मंगाया था। असल में यहाँ ब्रीड जो है ना वो मिक्स मिल रही थी, रेटों का भी डिफरेंस था। और वहाँ हमारा एक पुराने परिचित है, उन्होंने बातचीत कराई थी, तो ब्रीड की प्योरिटी के चक्कर में पटियाला से लिया। ये भाई साहब 3 महीने का बच्चा 300 रुपए का वहां पे मिला, किराया हमारा था। अब ये लगभग हो गया है हमारा 7 महीने के आसपास हो गया। अच्छा काम है, अपनी साइड इनकम के लिए अच्छा काम है। लेकिन इतने बड़े रेसों पे कोई ऐसा भी ना सोचे कि इसमें करोड़पति हो जाएंगे। एक आम किसान के लिए अपनी रोजमर्रा की जो एक्स्ट्रा इनकम है उसके लिए बहुत अच्छा काम है, कर सकता है। ऐसा क्या, जब भी कोई आदमी काम करता है तो थोड़ा बहुत सर्च भी करता ही है। तो मैंने भी जितने 2-4 आदमी थे उनसे पूछा, कुछ यूट्यूब वगैरह पे देखा, तो इसकी अंडे की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सबसे ज्यादा है, और थोड़ी स्ट्रॉन्ग बर्ड भी है, फ्रेंडली भी है, परेशान भी नहीं करती है, जैसे अभी आप देख पा रहे होगे। अंडा इसका सबसे ज्यादा है, देसी के नाम पे सबसे ज्यादा अंडा इसी का ही है। फीड में तो अभी हम इसे जो इनका अपना लेयर फेस 1 आता है वो दे रहे हैं, अभी तो हम बाजार का फीड देते हैं। नहीं, फ्री रेंज में करेंगे। अभी मैं लग रहा कि फ्री रेंज होती तो और ज्यादा अच्छा होता। तो वो तो अभी मैंने जैसा आपको बताया कि जगह थोड़ी सी थी, यूटिलाइज करी। अभी आप देख रहे हो कि सब फसलें खड़ी है, जैसे फसल कटेंगी तो इनके लिए जगह उपलब्ध कराएंगे। बताने वाले तो 364 का भी कहीं रिकॉर्ड है, लेकिन ये है कि 250 से 300 अंडे के बीच में एक बिल्कुल एवरेज है इनका साल का। दे देते हैं मुर्गा, हम अगर कोई आता है तो उसको दे देते हैं। मुर्गा एवरेज 1000 रुपए के आसपास जाता है, 1100 का, 900 का, 1000 का जाता है। जो आता है कोई भैया उसको वो अपनी पसंद से पकड़ लो और ले जाओ। अंडा बताया 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में प्रोडक्शन शुरू हो गई थी। अभी 200 प्लस है। नहीं, शुरू में तो हुआ, शुरू में तो 1-1.5 महीना हमें ऐसे लगा कि पता नहीं क्या काम कर लिया, लेकिन जैसे जैसे लोगों को जानकारी हुई, 2-4 को हमने परिचितों को बताया, अब हम सेटिस्फाई हैं। अब तो पूर्ति नहीं होती हम पे, जितना हमारे पास बच्चा है उसके हिसाब से हम पूर्ति नहीं कर पाते। नहीं, लेकर कहीं नहीं गए हमने, तो जो अपना माउथ टू माउथ या जिनको हम जानते थे वो व्हाट्सएप पे चलाया, कुछ अपने फेसबुक पे चलाया, बस फिर तो अपने आप ही जो एक बार ले गया उसने 4 को बता दिया, 4 ने 6 को बता दिया। ना कोई अभी प्रचार करने की जरूरत पड़ी, ना कहीं जाने की जरूरत पड़ी, ना कहीं अंडा आज तक लेकर गए हम, सब यहीं से उठ जाता है। बीमारी का तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारी छोटी सी गलती हो गई थी। हमने जो इनकी ये पर्दे हैं ना थोड़े लेट लगाए थे, तो इनमें ठंड आ गई थी। ठंड के लिए फिर बुखारी वगैरह जो लगती है वो लगा रखी है, वो लगाई तो 1-2 दवाई दी तो ठीक हो गई बिल्कुल। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि जो लोग यूट्यूब देख के काम कर लें, तो टेम्परेचर एक बड़ा इशू है। टेम्परेचर 28 से 32 डिग्री के बीच का, सर्दी या गर्मी, हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा अंडे के लिए। नहीं तो ज्यादा सर्दी लगेगी तो अंडे की प्रोडक्शन घट जाएगी, गर्मी लगेगी तो भी प्रोडक्शन घट जाएगी, और बीमारियों का भी खतरा हो जाता है। खूब भी तोड़ पाओगे तो 25 से ऊपर तो होना ही होना चाहिए। किसी भी सूरत में आपको टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, 25 डिग्री से अब वो भी चलना पड़ेगा। 30 डिग्री के प्लस माइनस आप रखोगे तो बहुत बेहतर है। एक मुर्गी लगभग 100 से 110 ग्राम दाना उठाती है। अभी सर्दी है तो 110 ग्राम भी उठा रही है, गर्मी में कुछ कम उठा ले तो एक मुर्गी का लगभग 3 रुपए का खर्चा अप्रोक्सीमेटली आता है। देखो इसके तो अलग अलग है। अगर वो बच्चे से काम करेगा तो उसको कम से कम 4.5-5 महीने अपने रुकना पड़ेगा, और जो भी पैसा वो लगाना पड़ेगा। और अगर वो तैयार बढ़ लेता है तो चाहे एक दिन में, पहले दिन से आमदनी शुरू हो जाएगी। मैं तो यही कहूँगा कि एक दिन के बच्चे से ना करें स्टार्टिंग, नया किसान, भले ही वो ट्रेनिंग भी ले। पहली बात तो ये ट्रेनिंग ले बिना कोई भी काम करे ही ना। मैं तो ये कहूँगा करे ही ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप आए और इसमें शुरू होगी, ऐसा काम नहीं है। ये धरती का सबसे कच्चा काम था, है और रहेगा। ट्रेनिंग लें तब करें, और उसके बाद कोशिश करें कि महीने 2 महीने का बच्चा तो लें। कुछ चीज़ें तो सीखते सीखते ही आएंगे, एकदम आप आओगे तो नुकसान उठा जाओगे। देखो, एक तो किसी भरोसे की जगह से बच्चा लें, चाहे वो 2 रुपये महंगा मिले, पहले बात। और अगर वो
महीने का या 2 महीने का ले रहा है, जैसे एक दिन का बच्चा भी छट के मिल जाता है, मेल मेल या फीमेल फीमेल। और अगर बड़ा बच्चा लगे तो 2 महीने का बच्चा खूब छट जाता है, 2 महीने के बाद का छट जाता है। ज़्यादा मुर्गे अगर बराबर के भी होते हैं तो बिक जाते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है, वो वैसे चले जाते हैं। और खाली अगर लेयर का ही काम करना है तो छठे हुए बच्चे मिल जाएंगे 2.5 महीने के आसपास, उनको रखे फिर। नहीं, अंतर तो होता है, लेकिन शुरू में कोई भी नया किसान तो कम से कम ये गलती ना करे कि मैं अपना खिला दूं। शुरू में तो बाजार का अपना जो आता है वो बना बने जैसे जैसे, क्यों एकदम तो कोई भी सीख नहीं पाएगा। जब लगे साल 2 साल में अब मैं सीख गया हूँ सब बात, तो अपना बनाए, फिर अपने में फायदा है। शुरुआत बाजार का ही दे। ब्रूडिंग प्रक्रिया, जैसे छोटा बच्चा आता है तो उसको टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है। सबसे बड़ी बात है टेम्परेचर मेंटेन करना। एक सर्कल बनाया जाता है, उसको कवर करा जाता है, और गैस ब्रूडर या इलेक्ट्रिक ब्रूडर के द्वारा टेम्परेचर मीटर लगेगा उसमें, मॉइस्चर के लिए भी लगेगा, जिससे कि वो 28-30 डिग्री के आसपास तो कम से कम हो, नहीं तो फिर बच्चे को दिक्कत होती है, मोर्टेलिटी आ जाती है। देखो भैया, ये तो अपने बजट का है, किसान का अपना बजट है। लेकिन अगर जिसका बजट है तो वो 100 से कर ले, 500 से कर ले। लेकिन जितना भी करे, अगर उसको लगता है कि मेरा 200 मुर्गी का बजट है तो वो 100 से करे। कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, कुछ मॉडलिटी हो जाएगी, दूसरी मुर्गियां भी लानी पड़ सकती हैं या दूसरे बच्चे लाने पड़ सकते हैं। तो ऐसा ना करे कि एक 200 मुर्गी का बजट है, सारी मुर्गी उठा लाए, पता लगा रनिंग कैपिटल में फिर नुकसान, फिर बंद हो जाएगा, फिर नुकसान हो जाता है। मेल फीमेल का रेशो हर 10 पे 1 का होता है, कोई 13 पे 1 भी रख लेता है। ये फिर हैचिंग पे लगता है सारा अंडा। हैचिंग वालों से बात सब हो रखी है हमारी, तो जितना भी अंडा होगा वो हैचिंग पे फर्टाइल एग देंगे। अभी तो टेबल एग चल रहा है हमारा, ये हम फरवरी से जो है हैचिंग एग पे आ जाएंगे, तो फिर सारा हैचरी वाले ले जाते हैं। हैचरी वालों को देंगे, जितनी सारे का तो हम चूजा कर नहीं सकते, हम तो थोड़ा ही करेंगे। अगर हमने 2000 पालना है तो 4000 तैयार करेंगे, 2000 बेच देंगे, 2000 घर के लिए रखेंगे बस। क्योंकि अभी 1 साल और हम ज्यादा लार्ज स्केल पे काम नहीं करेंगे, 2000 बच्चों पे ही काम करेंगे। पर डे नहीं दे पाती, लगभग 28 से 30 घंटे का समय होता है इसका। अगर वो ठीक प्रोडक्शन पे है तब भी 28 से 30 घंटे आपका वो लेती है एक अंडा देने में, पर डे नहीं देती। देखो सीजन का हिसाब है, अगर बहुत ज्यादा सर्दी है तो 50% का रेशो आता है, बहुत ज्यादा गर्मी है तो भी प्रोडक्शन डाउन चली जाती है। लेकिन इसका जो एवरेज है वो मान के चलो 65 से 70% दे देती। 500 मुर्गियां हैं तो लगभग ये आपका 300 सवा 300 अंडा डेली आना चाहिए। बस हेल्दी रखो उसे, वो तो 2 साल भी देती रहेगी, 2 साल के बाद फिर बदल दो। देखो इसका कोई प्रॉपर मार्केट तो है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ग्रुप हैं जो फार्मरों के ग्रुप हैं, उन पे आप डालते हो तो वो कटिंग वाले भी ले जाते हैं, कुछ शौकिया लोग जो घर में पालते हैं वो भी ले जाते हैं। देखो लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे बॉयलर का एक प्रॉपर मार्केट है वहाँ आप ले जाके खड़े हो जाओगे, तो फिर ये वजन से जाएंगे। 180 रुपये किलो से 280 रुपये किलो के बीच में बिकेंगे। ये तो 2 किलो प्लस चली जाती है, 1600 ग्राम से तो अंडे पे ही आती है, और 2 किलो प्लस चली जाती है आराम से। ठीक है, खुश हूँ, अपना जिस मकसद से किया था वो मकसद ठीक है। नहीं, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि करोड़ों वाला तो इस काम को ना करें। जिसके पास कुछ काम है, अच्छी खासी खेती है, या बिल्कुल ही बेरोजगार है तो वो भी कर ले। लेकिन ये तो इतना है कि इतने बड़े काम में जितना हमने किया हुआ है, इसमें तो आपके जो साइड के खर्चे हैं वो आ जाएंगे बस। ये हर जो है 20 मुर्गियों पे 1 ड्रिंकर और 1 फीडर दिया हुआ है। क्योंकि जब कई बार जब दाना या फीडिंग होती है ना जिस टाइम, तो उस टाइम सभी को भूख लगी हुई होती है, फिर इनमें मारामारी होती है, या आपस में चोंच मार देते हैं, पानी बखेर देते हैं। थोड़ी देर बाद तो सब फ्री हो जाए, ये ड्रिंकर खाली हो जाए, लेकिन उस वक्त इनको सबको एक ही टाइम पे जरूरत होती है, मारामारी ना हो इसलिए। एक बार पैसे लगेगा, ये सुरक्षित तो है, भगदड़ नहीं मचती। पानी में बोरवेल का पानी चलता है, और जो पीएच मेंटेन करने के लिए हम सेफ गार्ड चलाते हैं परमानेंट पानी में सेफ गार्ड लगा देते हैं, वो इनका चलता रहता है। ज्यादा सर्दी में इन्होंने खांसना शुरू कर दिया, छींकना शुरू कर दिया, आंखों से पानी, नाक से पानी, आंखों में स्वेलिंग, मुर्गी जो है सुस्त रहने लगी, तो वो सब दिक्कतें आई थी हमें, लेकिन फिर ठीक हो गई। मुर्गी फार्म के हिसाब से तो थोड़ा ज्यादा हो गया था, लेकिन मुर्गी फार्म ही बनाते तो शायद कुछ कम होता। जो बाहर सेटअप है वो भी लगा, ये भी लगा, तो इसमें 12-13 लाख रुपए लगे थे। माल तो हमारा ये 2 लाख रुपए का था। नहीं, अभी खामखा किसी को मैं बोल दूं वीडियो पे तो आपको बेचारा झूठ में फंस जाए तो वो अच्छी बात नहीं है। अभी इतने बड़े साइड का 12-13 लाख का कैसे बेचारी ये कवर कर देंगे? तभी तो करे आने वाले टाइम में अब 2000 पे काम करेंगे, तो वो भी करीब मान के चलो आप 2 साल में आएगा। जिसको इतनी जल्दी हो कि लगा दिया 6 महीने में, वो कृपया करके ना धंधे में ना आए। प्रॉफिट का सौदा है, बस आपको जो है थोड़ा धैर्य होना चाहिए, तो प्रॉफिट का सौदा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक मुर्गी 1 रुपया भी अगर रोज दे रही है, 2000 मुर्गी आपके पास है, 2000 होगी। एक्स्ट्रा एफर्ट आपको कुछ करना नहीं है, थोड़ी सी भी अगर आपके पास जमा पूंजी है, इसमें लगा के अपना काम शुरू करो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये देखने वाली बात है कि आप अंडा बेच सकते हो, मुर्गा बेच सकते हो, या मुर्गी बेच सकते हो, या बच्चे बेच सकते हो।
पहले मार्केट का सर्वे जरूर करें, खाली बस खोल के ना बैठ जाएं और कि भाई मैं तो बन गया। अब ऐसा ना करे कोई भी भैया, क्योंकि पैसा बड़ी मुश्किल से आता है गरीब आदमी पे। अभी ट्रेनिंग का तो ऐसा कुछ तो लोकल ट्रेनिंग देने वाले भी हैं जो लोकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं, लेकिन अपने नजदीकी कहीं जो केवीके हो वहां से कर सकते हो, पशुपालन विभाग से अपना संपर्क कर सकते हो, वहाँ बुकिंग करके ट्रेनिंग ले सकते हो। बहुत सारे माध्यम है ट्रेनिंग करने के, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग है, लेकिन बिना ट्रेनिंग के कोई भी मैं तो कहूँगा ना करें। बाकी तो यही कहूंगा कि भैया अगर आपको लगता है आपके पास थोड़ा सा समय फालतू है, लेकिन इतना भी ना कि आप सोचो कि मैंने डाल दिया और मैं 4 दिन ना जाऊं, तो नहीं चलेगा। 2-2 घंटे सुबह शाम आपको बिल्कुल कंपलसरी तो देने ही पड़ेंगे, चाहे आपका काम करने वाला हो या ना हो। घुसना भी पड़ेगा, बच्चे की रोज की मॉनिटरिंग करोगे तो पता लग जाएगा कल बर्ड कैसा था, आज कैसा है। तो काम ठीक है, काम में कोई दिक्कत नहीं। मेरी निगाह में तो जो अगर मैं अपना फॉल्ट ना लगाऊं, वो ना होता तो 100 के 100 है। मेरा फॉल्ट हुआ तो जिस उम्मीद से करा था ये 80% है अभी, क्योंकि हमारा थोड़ी गलती भी हुई है। तो अभी इसको और एक अंडे पे और थोड़ा फालतू होना था, तो जितना नहीं है, नहीं इसी पे काम करेंगे। जो भाई भी करे, किसी भी ब्रीड पे काम करे, एक ब्रीड पे काम करे, उसका पता लग जाता है कि हम कहाँ इसमें गलती कराए। आने वाले टाइम में वो गलती को सुधारेंगे। नई ब्रीड रखेंगे तो पता लगा उसको समझने में साल भर चला गया, फिर नई ब्रीड रखोगे तो नुकसान होगा। सोनाली भी स्ट्रॉन्ग ब्रीड है, ऐसी बात नहीं है, सोनाली भी स्ट्रॉन्ग ब्रीड है, अपनी अपनी पसंद है। बस यही है आखिरी तो कि भाई जिसको भी काम करना, किसी भी ब्रीड पे काम करना, उसका पहले खूब अच्छे से सर्वे करें, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करें, तब करें और एक पे करें। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक ब्रीड पे काम करो, चाहे किसी पे भी करो, बिल्कुल चूजे प्रोवाइड कराएंगे। ये जो हमारे यहाँ वैरायटी देख रहे हो, ये वैसे तो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, ब्लैक एस्ट्रोलोप एक ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। और अगर इस पे हम भविष्य में अंडों से चूजे निकालने का काम करेंगे, हैचिंग पे काम करेंगे, बच्चे भी देंगे, मिडिल एज का भी देंगे। 1 दिन के बच्चे से लेके 3 महीने तक का या तैयार बर्ड, सब तरह का अब हम काम करेंगे। मार्च से हमारे पास सब चीजें उपलब्ध होंगी। अभी हमारे पास टेबल है, उस पे काम कर रहे हैं। असल में पटियाला में एक बड़ा भरोसेमंद जगह है जहाँ से आप आंख मूंद के भरोसा कर सकते हो। खासकर आजकल फ्रॉड बहुत होता है पैसे का। हमने जिन भैया को ये पैसे लगाए थे, करीब 1.5 महीने पहले पैसे लगाए थे, और कुछ ऐसा हुआ कि वो उनकी मुर्गियां बिक गई। हम उनको रोकते रहे, शेड तैयार नहीं था, तो उन्होंने वो बेच दी मुर्गियां। तो उनका जो फोन आया कि भैया या तो आप अपने पैसे ले लो या आप हमें समय दो। कोई और होता तो बोलता आपने मुर्गियां ली नहीं तो मैं क्या करूं। उन्होंने 4-5 बार तो मैं पैसे के लिए फोर्स किया कि भाई अपने पैसे ले लो, अपने पैसे ले लो। तो सीधी सी बात है, ईमानदार आदमी है। तो ये जसान पोल्ट्री किंग के नाम से पटियाला में है, जिन भैया से हमने लिए थे। आज तक मैं उनसे फेस टू फेस रूबरू नहीं हुआ, लेकिन मुझे बड़े अच्छे लगे। जो आदमी पैसे रिटर्न करने के लिए फोर्स कर रहा हो और फिर नस्ल के लिए भी बोल देता कि कोई भी दिक्कत आए तो मैं जिम्मेदार हूँ। तो जिस भी जगह से आप लो ना बच्चा, भरोसेमंद जगह से लो, 2 रुपये महंगा लो या 2 रुपये मंदा लो, पूरी खरी ब्रीड है। नहीं तो जैसे कुछ भी दूसरी ब्रीड ले लो, पता लगा अंडा नहीं दे रही है, या एग्रेसिव भी बहुत होती है। बाकी ब्रीड जो एग्रेसिव बहुत होती हैं, आपस में झगड़ती हैं, तो वो कुछ नहीं करती। बहुत ही शांत ब्रीड है। हमारे जैसे नए फार्मर के लिए बहुत अच्छी ब्रीड है, काम कर सकते हैं। मीट के लिए भी बहुत अच्छी ब्रीड है। जो मुर्गा है बहुत जल्दी वेट गेन करता है। अब जो आप देख रहे होगे, ये कम से कम 2.5 किलो के हैं, सभी हैं। मुर्गे से भी ना घबराएं, बड़ा अच्छी वेट गेन करता है और अच्छे रेट में बिकता है। हाँ, RIR भी अच्छी ब्रीड है, अच्छे अंडे देती है, वो भी अच्छे अंडे के लिए जानी जाती है, थोड़ी सी एग्रेसिव होती है। भाई यही कहना चाहूँगा, जो भाई आए तन मन से आए, ट्रेनिंग लेके आए, छोटे स्केल पे काम करे, 100-200 जो भी उसका बजट है, लेकिन छोटे से करे। छोटे को बड़ा कभी भी कर लेगा, बड़े को छोटा करने में दिक्कत हो जाएगी। तो कभी भी एकदम ना सोचे कि भाई एकदम मुझे सब कुछ करना। समय दो अपने बिजनेस को, कम से कम 1 साल। आपने किसी के यहाँ आप नौकरी नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, अपना काम कर लो। देखो, जब तक ये अंडे पे नहीं आती तब तक तो इसकी 2-3 वैरायटी हैं। पहले स्टार्टर है, जैसे स्टार्टर है, प्री स्टार्टर है, ग्रोवर है, तो वो सब खिलाने पड़ते हैं। फिर जैसे जैसे ये एग पे आएगी तो फिर फीड बदल जाता है। फिर लेयर फेस 1 हो गया, जैसे कि अभी चल रहा है फेस 1, फिर फेस 2 आ जाएगा। ये सब है। कुछ दिन में इनके लिए जैसे घर पे चारा वगैरह कटता है वो ले आते हैं। जो भी चारा वगैरह घर पे कटता है, जो किचन वेस्ट जितना भी होता है, जो है मोटी मोटी घास है जो हमारे यहाँ रहती है लेडीज, वो उसको काट लाती है, वो इनको ऐसे ही डाल देती है। दिन भर ये फिर उसे चुगते रहते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा है, संतुष्टि भरा काम है। किसी की नौकरी करने से बहुत ज्यादा अच्छा काम है। अपना काम करें, थोड़ा धैर्य से और सीख के करें।